अगर टूटने लगे हौसले तो हमेशा एक बात याद रखना, मेहनत किए बिना कभी मंजिल नहीं मिलती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भारत में जो यूरोपियन कंपनी का जो आगमन हुआ है, इसका हम दूसरी सीरीज लेकर आए हैं। पहले हमने पुर्तगाल को कवर किया है और इसमें हम जो डच में भारत में जो आए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में हमने जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए प्रश्न है उनको इंक्लूड किया है और साथ ही जो आ सकते हैं संभावित प्रश्नों को भी हम थ्योरी वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप जीके की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हो। चलिए वापस वीडियो को शुरुआत करते हैं। डच के अगर बारे में बात की जाए तो प्रथम जो डच यात्री हुआ वह कार्लेनियस डी हाउटमैन भारत में प्रथम डच व्यक्ति था जो 1596 ईस्वी में भारत में आया। अब कैसे आया उसको जानते हैं। 602 ईस्वी को डच यानी जो हॉलैंड में एक संसद हुआ द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसका मूल उद्देश्य क्या था? इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत तथा पूरब के देशों के साथ व्यापार करने तथा आक्रमण और विजय के करने संबंधित अधिकार पत्र मिला। यानी जो डच संसद द्वारा पारित नियम हुए थे उसमें 21 वर्षों के लिए एक कंपनी निर्धारित की गई और वह अलग अलग हिस्सों में जाकर व्यापार करने लगी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह आरंभ में इसकी पूंजी की अगर बात की जाए तो यह अंडर पे थी। भारत में शीघ्र ही जो बैरियर डे ओस्ट इंडी से कंपनी जो थी वह मसालों का व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर चुकी थी। यानी इसकी टक्कर पर कोई दूसरी कंपनी नहीं थी। भारत में डच फैक्ट्रियां की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पुलिकट स्थित जो गैल्ड्रिया के जो दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। यानी इनको आना जाने से संबंधित कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाले में व्यापार करने लगी। यानी भारत से व्यापार करते करते यह इंडोनेशिया तक जाने लगी और डचों ने 1613 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर बैक्टीरिया नामक नए नगर की स्थापना की और 1641 ईस्वी में डचों ने जो मलक्का और 1658 ईस्वी में सिलोन पर कब्जा कर लिया। यानी डच कंपनी भारत में व्यापार करके उसको यह जो इंडोनेशिया का व्यापार था यह भी उसको भली भांति भाया और उसने जकार्ता पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे सभी पर अपना प्रसार प्रचार करने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों द्वारा भारत में जो हुआ करता था अधिकांश वह नील, शोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डच लोग मुसुलीपट्टनम से नील का जो था वह निर्यात करते थे। मुख्यतः डच लोग भारत से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे और सूरत स्थित डच व्यापार निर्देशालय जो था वह डच इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। यानी अधिकांश जो डच व्यापारी आए थे वह सूती वस्त्रों का व्यापार करा करते थे। लेकिन शीघ्र ही पीपली की जगह पर बालासोल में फैक्ट्री की इन्होंने शुरुआत कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वस्त्रों में यूरोप के निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि यह इंग्लैंड का जो वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उम्मीद इस वीडियो से आपको पसंद नॉलेज मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें और अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल हो जाए। धन्यवाद।